मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बहुत जेन्युइनली मैं मूवीज को रिव्यू करूँ। आपने धुरंधर मूवी देखी है? I loved the movie because उसके technical aspects and acting, everything was superb. If the actor is performing well, so people, irrespective of all their flaws in the character, whether he's playing a good guy or a bad guy, he will be remembered by the audience and he will be glorified by the audience. Film reviewing में क्या है? You are recommending the film to the audience. The role of a film critic is little deeper. You have to delve deep into the film. इम्तियाज अली को जो मैंने इवॉल्व करते हुए देखा एज ए डायरेक्टर, इवन तमाशा में आप देखे, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मूवी इनिशियली, बट वंस यू वॉच इट वंस और ट्वाइस एंड देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस डायरेक्टर इज ट्राइंग टू टेल. OTT प्लेटफॉर्म हैज टेकन अस टू द डिफरेंट विलेजेस एंड स्ट्रीट्स एंड द इनर मोस्ट जो हमारी वो कोर्स है सोसाइटी की, वहां तक जाके दे हैव ट्राइड. एनिमल मूवी जो थी वो भी काफी क्रिटिसाइज हुई थी. It didn't have any logic actually, you know, you just to be so close to affectionate to your father, you killed so many people. Not to portray a wrong person as an idol influencer, but at times it makes you learn that these things are not to be done. But on the other hand, you have to show reality also, what is going on in the society, because movies are reflection of society. You should critique the film, not the people. क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज का एपिसोड बहुत ही यूनिक होने वाला है. हमने आज बात करनी है बॉलीवुड के बारे में, अबाउट फिल्म मेकिंग, अबाउट हॉलीवुड, अबाउट क्रिटिकिंग, अबाउट मूवी रिव्यूज. तो आज की हमारी गेस्ट है सुनीता विजय जी, हु इज अक्लेम्ड क्रिटिक एंड अ फिल्म रिव्यूअर. आज उनके साथ हम बात करेंगे. आई होप आपको बहुत मजा आएगा, मेरे को भी बड़ा मजा आने वाला है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड. फिल्म क्रिटिक का कीड़ा जिसको बोले या पैशन टुवर्ड्स फिल्म्स, ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ? I think it was 2013. वो टाइम था जब हम सोशल मीडिया को काफी कर्स करते थे कि बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, ये है. तो मैं फेसबुक पे मैं मूवी बफ शुरू से रही हूँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज फ्रॉम चाइल्डहुड डेज. मैं मूवी देखने जाती थी और आने के बाद एक छोटी सी 3-4 लाइंस का क्रक्स अपने फेसबुक पेज पे डालती थी. तो अग्रवाल पोस्ट के जो एडिटर एंड राइटर हैं मिस्टर ओनर सतीश शर्मा, वो पढ़ते थे रेगुलरली. ही वाज माय फेसबुक फ्रेंड. सो वो हमेशा देख के बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि विद इन 3-4 लाइंस आप कैसे पूरी मूवी का क्रक्स लिख देते हैं. एंड इट टुक मी ओनली फ्यू सेकंड्स बिकॉज वो फ्लो एक आता था. आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई हैड दैट अर्ज टू राइट समथिंग अबाउट द मूवी. तो वंस देयर वाज अ गैदरिंग एट गवर्नर हाउस, जो होती है 3 गैदरिंग्स होती है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, फाउंडर्स डे पे. तो वहां पे ऑफिसर्स आर इनवाइटेड फॉर हाई टी. तो सतीश, बिकॉज पर्सनालिटीज और भी आती हैं फ्रॉम द टाउन, तो सतीश जी वाज वेटिंग फॉर मी कि मैम रुके बात कर, बिकॉज आई एम अ चैटर बॉक्स में बहुत बातें करती हो. तो कि रुके, तो बोले मैम, व्हाई डोंट यू रिव्यू फिल्म फॉर अस. तो मुझे लगा फिल्म रिव्यू, मैंने कभी फिल्म रिव्यूज पढ़े भी नहीं थे. आई वुड गो वॉच मूवी, अपने आप अपना उसका इंटरप्रिटेशन निकाला, लिखा, करा, छुट्टी. तो देन आई केम बैक होम, आई आस्क्ड माय डॉटर कि बेटा सतीश अंकल वाज सेइंग कि व्हाई डोंट यू रिव्यू फिल्म्स. कहती हाँ मम्मा, इट्स सो इंटरेस्टिंग. वैसे भी तो आप जाती हो मूवी देखने, कोई छोड़ती तो हो नहीं आप मूवीज, तो लिखा करो. एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे. नेक्स्ट डे वाज फ्राइडे एंड इट वाज मर्दानी, माय फर्स्ट फिल्म दैट आई रिव्यूड. जब आप फिल्म रिव्यू करते हो उसमें 3-4 क्या चीजें जो आप सबसे ज्यादा, मतलब स्टोरी लाइन, मतलब आप डिवाइड कैसे करते हो फिल्म को, मतलब उसमें क्या किस पैरामीटर्स में आप जज करते हो? सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिल्म रिव्यूइंग एंड फिल्म क्रिटिक होना. वो कैसे, फिल्म रिव्यूइंग में क्या है, यू आर रिकमेंडिंग द फिल्म टू द ऑडियंस बाय जस्ट टेलिंग देम वेदर इट इज वॉचेबल और नॉट. बट द रोल ऑफ अ फिल्म क्रिटिक इज लिटिल डीपर. यू हैव टू डेल्व डीप इनटू द फिल्म क्राफ्ट, टेक्निकलिटीज, स्टोरी लाइन, बैकड्रॉप कैसा यूज किया, लाइटिंग कैसा था, कैमरा एंगल्स कैसे थे, एक्टर्स ने कैसे एक्ट किया, वेदर दे वर कंप्लीटली इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर और इट वाज जस्ट सुपरफिशियल एक्टिंग दैट वाज बीइंग व्यूड. सो वो थोड़ा सा डीपर होता है. एंड फिल्म क्रिटिक में क्या है, आप थोड़ा दिन के बाद भी लिख सकते हैं आफ्टर एनालाइजिंग द फिल्म डीपली. बट रिव्यू में क्या है, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. यू जस्ट वॉच फिल्म्स, इट्स लाइक फास्ट मोड वाला सीन, आई लिखा, stars rating किया. And personally I have never reduced my review to any ratings because what I feel is lot of hard work is pumped into the film. कोई भी फिल्म मेकर ऐसे ही फ्लॉप होने के लिए मूवी नहीं बनाता. They really put in their blood and sweat into the film. It's a matter of chance and luck also at times. It is said that hard work makes you lucky, but luck also plays a major role in your life. Right. ये parameters होते हैं हमारे
कि जैसे मैंने आपको बताया, all these things, screenplay, cinematography, and music, डायरेक्शन, also direction, of course, most important in acting, and the choice of actors for that particular role. So उन्हीं चीजों को देख के, plus you have to go little bit, you have to know about the history of the film. कहीं किसी adapted तो नहीं है, कोई biography तो नहीं है, कोई historical importance तो नहीं है. तो मैम आपके एक्सपीरियंस में कोई आपको फिल्म लगी हो जो आपको अच्छी लगी हो और आपने क्रिटिक करा हो बट वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली हो कुछ? You know, thanks to God कि मैंने जो भी फिल्म रिव्यू की हैं, they have been like, you know, the audience have always praised about my genuine reviews. आपने धुरंधर मूवी देखी है? Dhurandhar I've seen but I didn't review it because I watched it. What is your opinion? ऐसी अगर I loved the movie because उसके technical aspects and acting, everything was superb. Only thing that bothered me was कि violence. अच्छा, वो अगर थोड़ा सा violence हल्का सा कम होता है, because you know violence movies में ऐसा नहीं होना चाहिए कि you have to close your eyes. I can't watch this scene. अच्छा, धुरंधर में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि बहुत ज्यादा, and especially you know if a criminal is holding a gun, वो it doesn't send chills down your spine, but you know when they're holding that वो लोहे के इतने बड़े बड़े weapons ना, that is scary and that then butcher you. सो मैम जैसे धुरंधर की बात करें तो उसमें जो रमान डकैत का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना, उस पे काफी रील्स वगैरह बन रहे हैं और लोग उसको ग्लोरीफाई वगैरह कर रहे हैं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? See, from a very beginning, people have liked wrong and flawed characters. आप डर की मूवी में देखें शाहरुख खान, उसमें इतना आइकॉनिक रोल था वो. but still you know he got lot of movies after that. तो ऑडियंस का मूड के ऊपर है. If the actor is performing well, so people, irrespective of all their flaws in the character, whether it's a villain, whether he's playing a good guy or a bad guy, he will be remembered by the audience and he will be glorified by the audience. Yeah. I think the same thing is with Akshay Khanna in the role of the Gat, Rehman Daqat. Because maybe he's wearing that wig and you know he looks so good as a personality. And if you have noticed in Dhurandhar, he has been shown as a very dignified character in his negative, even in the negative role. So maybe people are liking that part of it, and his acting is being appreciated. So it's a very strange thing. In most of the movies, even wrong characters are being very well taken by the audience, whether it is Pushpa, the hero. You know, the Pushpa. Actually, he's a criminal only, na? He's also a criminal. And he's a sandalwood smuggler. But still, people love that hero. उसकी acting देखने आते हैं. Similarly, Akshay Khanna की acting was marvelous in this movie. So it's not about the story or whether the story was, you know, about terrorist or wrong character, right character. It is all about the actor who was standing out in the movie that people are appreciating. But it's really unfortunate. He's been a good actor for a very very long time. 90s से movies करे तो अब जाके उनको recognition मिल रहा है. People are appreciating it. आप क्या लगता है कि what is the reason कि Maybe first reason could be his makeover that he spent on a good wig. अच्छा, That you know completely changed his personality. चाहे वो दिल चाहता है वो या किसी में वो पुलिस मतलब एक कॉप का रोल यानी अदा किया हो, कुछ भी किया हो, whatever role has been given to him. So he had been a good actor and people have always loved him. It's been very unfortunate that he had never been able to grab good roles. But in this movie, his, like, you know, as I said earlier, his makeover has been very worked favorably for him, and the kind of attire that was chosen for him. Maybe he was a terrorist, he was a wrong guy in the movie, but still the audience do not have, you know, put that thing under the pile, and they have only liked his acting and the kind of role he performed. It was despite being a terrorist, he performed that role in a very dignified and royal way. Maybe that part of his side has been appreciated by the audience. पहले की मतलब 60s, 70s, 80s और आजकल के जो नए मूवी जो आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि फिल्म मेकिंग का स्टाइल चेंज हुआ है? व्हाट हैज चेंज्ड द पास्ट 40-50 years टू नाउ? आपको क्या लगता है फिल्म में क्या चेंज हुआ है? Because you know, I am baby boomer. My 60s born. Now Zen generation, you know, Alpha is in. तो मेरे 60s से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है. I was born in 68 दिसंबर, वो भी तो 70s वाली मूवीज भी मैंने देखी हैं
और 80s 90s 2000 मैंने बहुत सारी डिफरेंट एरास की मूवीज देखी हैं। मूवीज तब भी बहुत अच्छी बनती थी और अब भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक जो चेंज, सबसे बड़ा चेंज आया है आजकल, बिकॉज टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को। इवन देयर इज मॉड्यूलेशन ऑफ साउंड, आप उसको वो कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा लेटेस्ट जो एक सीरीज आई है ऑन आई थिंक जियो हॉटस्टार पे है, ऑल कैरेक्टर्स आर एआई के टूल से बने हैं वो ना। फिर वीएफएक्स इफेक्ट्स हैं, फिर जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है, द काइंड ऑफ साउंड सिस्टम दे आर यूजिंग, तो एक इफेक्ट बहुत ज्यादा, इट हैज बिकम अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ अ मूवी वॉचिंग। लेकिन पहले भी मूवीज बहुत प्यारी बनती थी, पीपल वुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लिरिक्स एंड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, वो अब भी देते हैं। लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट, दे पुट इन सो मच एफर्ट्स इन फिल्म मेकिंग। वो हर एस्पेक्ट को, इट्स अ मिक्सचर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज, फैशन, स्टाइल, स्लैंग्स, वे ऑफ टॉकिंग, लाइफस्टाइल दिखाते हैं। या तो बहुत हाई एंड होता है, या फिर कई मूवीज में मैंने देखा नए यंगस्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स बिल्कुल जेन्युइन आपको डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर्स है, जिस ढंग के क्लोथ्स एंड जो एक्टर्स हैं वो भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्ट कर रहे हैं। तो एक फिल्म वॉचिंग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन गया है। पहले इट वाज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट, कि फिल्म देखने जाएंगे, फैमिली एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, वापस आएंगे। बट नाउ it gives lot of food for thought too. Guys, एक important message है, majority of our viewers are not subscribing to the channel, so please make sure that you do subscribe to the mentality. काफी adaptations बनाते हैं हिंदी मूवी, जैसे बॉलीवुड में साउथ की मूवीज का एडेप्टेशन हो गया, जनरली उसके रीमेक्स हो जाते हैं। What is your opinion on remakes? जैसे हम साउथ की मूवी की, साउथ इंडियंस ज्यादा अच्छी मूवीज बनाते हैं बॉलीवुड से, या हम इतना अडेप्ट उनसे, उनकी रीमेक्स इतना क्यों बनाते हैं बॉलीवुड? मे बी हर आदमी आजकल प्रॉफिट चाहता है, वो सोचता है कि वो सुपर हिट है तो मैं भी बनाऊंगा, तो मैं भी अपनी लैंग्वेज में बना दूंगा, वो भी हिट हो जाए। बिकॉज अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, आई नो, एंड कबीर सिंह आई वुड से वाज इवन बेटर देन अर्जुन। हाँ, इट वाज अ गुड मूवी। सिमिलरली एक मूवी थी फ्रेंच किस, जो कि उसकी प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था इज मच मच मोर एंटरटेनिंग देन दैट ओरिजिनल मूवी। So there have been many cases where the adaptation has worked very well, but at some cases it hasn't. But लोग बनाते इसलिए हैं कि because वो चाहते हैं कि शायद उस लैंग्वेज में हमारे इस टाइप के ऑडियंस नहीं देख पाए, जो हिंदी लविंग लाइक बॉलीवुड वाले जो हैं व्यूअर्स। So it's a try to give the audience that kind of cinema which they have missed while it was in Tollywood या फिर साउथ इंडिया में जिसकी लैंग्वेज में वो बना था। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या चेंज आया है, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। पहले मूवीज थोड़ी सी, कई तो बहुत अच्छी बनती थी, जैसे बिमल रॉय की सीमा, सुजाता, आपने शायद नहीं देखी होंगी, आप तो जानते भी नहीं होंगे कि कौन सी मूवीज है, बट दे वर सो वेल मेड, सो इमोशनली चार्ज, दे लिटरली स्टर यू, आपके हार्ट में एकदम चर्न आता था। लेकिन पहले की मूवीज थोड़ी फिल्मी होती थी, जैसे बच्चे, बेटा तुम आ गए हो, हाँ माँ मैं आ गया हूँ, लाइक उस टाइप का। और आजकल दे आर सो क्लोज टू रियल लाइफ, रियल कैरेक्टर्स आपको पोर्ट्रेट, एक्टिंग हैज आल्सो चेंज्ड, मोर रियलिज्म, यस, बहुत रियलिस्टिक, मतलब एंड इसलिए मेरे को लगता है कि आजकल के यंग बच्चों को, यंग डायरेक्टर्स को देखने में एक अलग मजा है, और उनको देखने का एक अपना मजा था। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि देवर फ्लॉड और दिस जनरेशन इज सुपर, नो, ये एक एरा है, बिकॉज जैसे हर चीज इवॉल्व होती है, फिल्म इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है। 90s की जैसे मूवीज बनती थी, गोविंदा वाज वेरी पॉपुलर बैक इन द डे, विद उनका कॉम्बिनेशन कादर खान के साथ कितना अच्छा हुआ गया। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि मतलब कॉमेडी जॉनर में कौन आज के टाइम में अच्छी मूवीज बना रहा है? हु इज दैट वन एक्टर डू यू थिंक दैट मेक्स गुड कॉमेडी मूवीज इन दिस एरा? एक्टर, देखिए मुझे लगता है कि हर एक्टर आजकल रोल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन, वो देख लीजिए, ही इज अ लाइक वेरी वर्सेटाइल है, ये वर्सेटाइल, लेकिन आए थे एक्शन हीरो के उसमें, राइट, लेकिन उन्होंने कॉमेडी भी किया है, जो काफी सीरीज आई थी, वो सिंघम, तो उसमें तो ही वाज अ कॉप, सीरियस कॉप, बट गोलमाल सीरीज में आप देखिए, तो मतलब
इवन फॉर दैट मैटर राजकुमार राव, उसने न्यूटन जैसी मूवीज भी की हैं, सीरियस फैंटास्टिक मूवी, यस, वेरी गुड मूवी। बट उन्होंने गुलाब, गन्स एंड गुलाब में लाइक इट्स लिटिल यू नो कॉमिकल, हमें तो कॉमिकल लगा, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर था, बट थोड़ा कॉमिकल हमें लगा, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज थी। तो हर एक्टर आजकल मुझे लग रहा है कि हर एक्टर ट्राई कर रहा है अपना, बधाई हो जैसे है, आप देख लीजिए वो जितने भी एक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल नीना गुप्ता और उनके जो हस्बैंड बने थे, वो सब बड़े सीरियस मूवीज में भी काम कर चुके हैं, लेकिन वो कॉमिक रोल में भी दे आर इक्वली सक्सेसफुल। और पहले क्या था कि फिल्म्स थोड़ी सी ना फिल्मी हुआ करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल डायलॉग्स होते थे, मकैम्बो खुश हुआ, लेकिन आजकल के जो डायलॉग्स हैं दे आर सो क्लोज टू रियल लाइफ कि आपको मतलब मूवी वॉचिंग में एक्टिंग नहीं लगेगी, बहुत नेचुरल एक्टिंग लगेगी, कोई मास्करेडिंग, कोई मास्क पहनकर नहीं करते हैं। कोई आपके हिसाब से कोई एक्टर या डायरेक्टर जिनका काम आपको पहले अच्छा लगता था कि और आज के टाइम में बहुत अलग मूवीज कर रहे हैं, कोई है कोई ऐसा एक्टर या डायरेक्टर जिनका काम, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मेरे को राम गोपाल वर्मा की मूवीज, मेरे को सत्या आपने देखी होगी, बहुत फिनोमिनल मूवी है, पर उसके बाद उन्होंने एक दो अच्छी मूवीज दी है, उसके बाद ज्यादा अच्छी मूवीज मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि मतलब वो कंसिस्टेंसी हमारे डायरेक्टर्स में कम हो गई है, या दे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे स्टोरी को? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन? यू नो जैसे अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल होता है सोसाइटी में, वी आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, यू नो, वी कैन कैटेगराइज ह्यूमंस इनटू दीज कैटेगरीज, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, दिस फेलो फॉल्स इन दिस कैटेगरी। Similarly, as a human being, because a director is also a person first. Initially, कुछ directors ऐसे होते हैं who give all of it into one film, and then later on, they sort of lose steam, or maybe they lose the content. उनके whatever ideas they had, they have already exploited, so they are hardly left with any more ideas. कुछ इस type के होते हैं, but there are certain directors who are like ocean, you know, जितना आप उसमें फैदम करोगे आपको और पर्ल्स और वो मिलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं नाम लेना चाहूंगी, इम्तियाज अली को देख लीजिए। इनिशियली ही मेड 2 फिल्म, सोचा ना था और आहिस्ता आहिस्ता विद अभय देओल, ग्रेट एक्टर, गुड मूवीज, वेरी एंजॉयबल मूवीज, बट दे डिडंट डू वेल। बट यू नो स्लोली एंड स्टडली देन जब वी मेट के सच अ वंडरफुल मूवी, जहाँ पे आपको देखा पर्सनालिटी ऑफ गीत और वो शाहिद का इसका हु वाज शाहिद कपूर, करीना कपूर है शायद, या आपको वो देखिए बैलेंस, यू नो, कैसे एक दूसरे को लाइफ की जो जर्नी होती है उसमें वो बैलेंस आउट करके बनाते। तो इम्तियाज अली की अब मूवी जैसे जैसे उनका आगे बढ़ते गए, इवन लव आजकल जैसे टाइम को डिफरेंट पीरियड्स में दिखाया, हाउ द लव की डेफिनेशन हैज चेंज्ड। इसी तरह से इम्तियाज अली की मूवी हाईवे को आप देखिए, हाउ दैट गर्ल एक्सप्लोर, यू नो, कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस जो उसकी लाइफ का जो पास था, एंड शी फेल्ट सो सेफ amidst that criminal जो ट्रक ड्राइवर था, he was among the gang of criminals, but still she felt safe, and in her cocoon, अपने घर के जो एक comfort zone में she was not safe at all, and how वो जो freedom उसको मिला। तो इम्तियाज अली को जो मैंने इवॉल्व करते हुए देखा एज ए डायरेक्टर, इवन तमाशा में आप देखे, wonderful movie with Ranbir Kapoor. It is difficult to understand that movie initially, but once you watch it once or twice, and then you understand कि what this director is trying to tell. So I think इम्तियाज अली को मैंने बहुत इम्प्रूव होते हुए देखा। इवन यश चोपड़ा की आप बात करें, इनिशियली लाइक यू नो ही वाज कॉमेडी किंग, वो सॉरी रोमांस का किंग बोलते थे, किंग ऑफ रोमांस, बट देन हीरो ही शिफ्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज, जो एक फेज आया था बीच में 90s में, या शाहरुख खान का जो फेज आया था जिसमें थोड़ा सा वायलेंस भी था, लव स्टोरी, लव एंगल भी था, देन अगेन यू नो ही शिफ्टेड टू again romantic movies, good melody, good song, good direction, amazing, you know, rich scenes and backdrops of different countries में you'll go, you know, with him. तो आपका क्या सबसे फेवरेट जॉनर कौन सा है? डू यू लाइक थ्रिलर्स, रोमांस, कॉमेडी? सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं आप एज अ क्रिटिक आल्सो, एज अ व्यूअर आल्सो? एज अ व्यूअर आई हैव एंजॉयड थ्रिलर, डेफिनेटली मुझे अच्छी लगती है, एंड कॉमेडी टू, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मूवी आपको फील गुड का एक जो फैक्टर है ना, वो आपको जरूर मिलना चाहिए, जो कि अब लैक करता है। एट टाइम्स यू गो टू सिनेमा और यू वॉच ऑन OTT एंड यू नो इट स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ योर माउथ, देन आई फील व्हाट्स द फन, यू नो, वॉचिंग इट। तो थोड़ा एक फन फील गुड फैक्टर शुड बी अलाइव
in that movie watching experience. But on the other hand, you have to show reality also. What is going on in the society, because movies are reflection of society. Movie have this rare capacity to mirror society and to influence society. So you have to balance it out as a viewer also, कि आप expect नहीं कर सकते कि सिर्फ comedy या thrillers ही होंगे. You have to, watch different kind of films to know what's going on. किसी मूवी को आपने रिव्यू करा है, क्रिटिक करा है, एंड बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मतलब आई हैव गॉन अ लिटिल हार्ड ऑन द फिल्म, आई वाज टू हार्श, तो आपके साथ ऐसा कोई हुआ है किसी फिल्म के साथ कि आई वाज फॉर अ रिव्यू या क्रिटिक जो आपने करा हो, फिर बाद में रियलाइज करा कि आई वाज अ लिटिल हार्ड और अनरीजनेबल व्हाइल आई वाज क्रिटिकिंग द फिल्म? Actually, Yash, I tell you something. If you ask my husband and my daughter, they will tell you कि I'm a born critic, not a film critic. In general, I'm a critic towards a person, towards the circumstances, towards everything going on in my life. Even, my garden, everything has to be prim and proper. But at times, imperfection is also beautiful. This is also I feel. And at times, imperfection doesn't satisfy you. लगता है नहीं, it has to be corrected. So, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बहुत genuinely मैं movies को review करूँ, seeing all the aspect, because in the back of my mind that thought is there कि whosoever has made this movie, he has spent lot of hours, lot of money, lot of efforts have been put into this. Right. And not only the director or the story writer, it's a team, complete team of people who have worked to create this. And if it's unable to create that magic, it's not their fault. They have tried their best. So there is always something good in a movie, and there are certain flaws too. So you have to balance this out. But luckily मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं. वैसे भी मैं बड़ी unsponsored way में review करती हूँ. I'm not connected with anyone or somebody is paying for the reviews. I'm a free bird, freelancer. So मैं बिल्कुल खुले दिमाग से और आजादी के साथ अपनी फिल्म को रिव्यू करती हूँ. और मैं थोड़ा सा शुरू से बड़ी ऑब्जर्वेंट रही हूँ टुवर्ड्स सोसाइटी. आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. मैं जानती हूँ कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट इफ यू वांट आई कैन कोट एन एग्जाम्पल ऑल्सो. देयर वाज अ मूवी लेटली, लैला मजनू. उस मूवी में जो मजनू था, डेफिनेटली इट्स वाज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ द स्टोरी हैज इवॉल्व्ड. लैला मजनू की कहीं और वो ले गए थे, उसको कश्मीर में ले गए थे, स्टोरी का जो ग्राउंड जीरो था. लेकिन वो मजनू इतना पागल हो गया, मेंटली अनस्टेबल हो गया, लुनेटिक वाली स्टेज थी उसकी, कंप्लीटली इंसैनिटी ओवरपावर्ड हिम. बट मैंने कहा यार क्या ये दिखाया इस मूवी में ना, क्यों इसने अपनी लाइफ स्पॉइल की. बट when you are in love, the neurotransmitters and the neurons जो भी आपके ब्लड को ब्रेन को बिल्कुल फ्लड कर देते हैं. those hormones and neurotransmitters, yes, some hormones take a dip, some rise. You lose the sense of right, fear, logic, and sense of reasoning also. Yes, and it's called blindness sort of symptoms जो आते हैं आपके अंदर, आप बिल्कुल भूल जाते हो. So उस चीज को उस फिल्म में दिखाया. अब कोई और आदमी होगा, देखेगा, कहेगा अरे यार क्या दिखाया, पागल हो गया आदमी, ही क्या है. मतलब इफ यू वॉच दैट मूवी यू विल सी कि बेचारा किस लेवल तक वो आदमी पागल हो जाता है. बट because as I told you, I read about these things, I read about psychology, I'm a very observant person कि आदमी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये गुस्सा क्यों कर रहा है, ये नाराज क्यों है, इस सिचुएशन में इसने ऐसा ही बिहेव करना था या इससे बेटर कर सकता था. एंड देन आई गिव मार्क्स टू द मूवी कि इस कैरेक्टर ने ऐसा बिहेव क्यों किया. वॉज इट डायरेक्टर वेल प्रिपेयर्ड टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर, या कहीं पर कुछ लैक्सेस हो गए. सो इसलिए टचवुड ऐसा हुआ नहीं कभी. तो जो भी मैंने किया बहुत ही ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन रिव्यूज दिए हैं. मैम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ये आजकल चल रहा है जिसको बोलते हैं पेड रिव्यूज, जो फिल्म मेकर्स करवाते हैं क्रिटिक्स को एंड रिव्यूअर्स को, इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स को देख के मनी. तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि पेड रिव्यूज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे भी बूस्ट प्रमोशंस होती हैं आजकल, हर चीज पे होती हैं. मे बी कई बार आपकी जो फिल्म है इट इज अनेबल टू रीच द ऑडियंस, तब शायद लोग करते होंगे कि शायद इसके करने से जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट की पहुंच जाएगी वॉइस लोगों तक और वो देखने आएंगे. बट कोई भी अच्छी फिल्म होती है ना, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल शोले
शोले, हैव यू सीन शोले? Yes. शोले वाज द फर्स्ट फिल्म जहां से मुझे फिल्म का एक, जैसे कहते हैं ना कि चेंज माय लाइफ कंप्लीटली. द इंटरेस्ट इन फिल्म वाज जनरेटेड बाय शोले. जब मैंने शोले देखी, आई वॉज सो फ्लैबरगैस्टेड आफ्टर सीइंग दैट मूवी की. ओ माय गॉड, गब्बर सिंह द कैरेक्टर. अर्लियर द डिकॉइट्स वर विद धोती एंड टर्बन, और वो कुर्ता और एक बुलेट्स का वो बेल्ट पहनी हुई और देसी यू नो बड़ी सी राइफल. The way that villain was presented, completely Mexican style में, हमजर खान, and you know उसके shoes, leather के जो typical ओ cowboys वाली shoes होते हैं. Even the heroes were wearing denim. उस time में denim इंडिया में था ही नहीं. मतलब I was completely astonished to see that movie. Oh my God. And that movie, even a character who spoke 3 words is remembered till date after 50 years, whether it was Mosi or Samba or Kalia. Look at the, you know, the record, of that film. and Yes. good represent. Yes. So Sholay didn't do well initially. It was, you know, on the verge of being declared a flop. Yes. Initially, Sholay did not do because people, the audience didn't accept that movie. ये क्या विलन है? वो डिकॉइट की अलग डेफिनेशन थी उनके माइंड में, और उनसे वो हुआ ही नहीं. ये क्या हो रहा है? एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है मुझे 2 लोग चाहिए, और वो भी क्रिमिनल्स जो हेल्प करने के लिए, लाइक यू नो. बट विद वर्ड ऑफ माउथ, दैट्स Then it's picked up. oh my God. And see the result. I came back home. I was a child. मैंने आते दादी से पूछा. कहाँ पे देखी थी आपने ये मूवी? we were in Delhi at that time. Delhi, okay. Yeah, I was born and brought up in Delhi. Okay. We were in करोड़ बाग एंड लिबर्टी पे लगी थी मुझे. अब मतलब I can't forget the experience of शोले का movie watching का experience. I came back home and I rushed upstairs to my grandma's room and I asked her, दादी जब गब्बर सिंह पैदा हुआ था क्या उसकी मम्मा ने ये बोला था तू बड़ा हो के बेबी गब्बर सिंह बनेगा? मतलब I was so scared of that. गब्बर सिंह के खौफ से. और इवन जो डायलॉग जो थे 20 कोस दूर जब बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा चुप हो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा. एंड इट यू नो यू कैन रियली फील, जब गब्बर सिंह आता था तो म्यूजिक जो चलता था, आपको फील होता था कि वो एनर्जीज की कुछ होने वाला है, कुछ खतरनाक आदमी आने वाला है. सो ये होता है मूवी मेकिंग का एक्सपीरियंस. इनिशियली मूवीज कई हिट नहीं होती हैं, बट स्लोली एंड स्टडीली दे पिक अप व्हेन यू रियलाइज कि इस कैरेक्टर्स में इनकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इस मूवी की, और कितना एक्सपर्टीज एंड यू नो व्हाट यू कॉल इट मैजिकल परफॉर्मेंसेस हर कैरेक्टर ने दी है. इसी में ऐड करती हूं मैम, आई एम प्रीटी श्योर आपने देखी होगी अंदाज अपना अपना. अंदाज वो कॉमेडी मूवी, आमिर खान, सलमान खान, राजकुमार संतोषी की, उसके साथ भी ऐसी हुआ था. इट वाज अ फ्लॉप. It was a flop. Later on when people started watching the movie and word of mouth, now it's considered a cult classic. Yes. Even जाने भी दो यारो. Right. A satire on the rampant corruption in India. Construction. Very good comedy. A wonderful movie, but it was a flop. But later on it picked up, and देखिए क्या उसके जो महाभारत वाला जो सीन था उसके अंदर अभी तक लोग उसको याद करते हैं. There are many movies that didn't pick up शुरू में, but they later on बहुत as you said कि cult movies की कैटेगरी में वो आनी चाहिए. So मैम आपको अगर चॉइस देखी, मतलब तीन डायरेक्टर्स की मूवी आपको टॉप में रखनी है? ऑफ कोर्स माय ऑल टाइम फेवरेट इम्तियाज अली. अच्छा. अब तो यश चोपड़ा नो मोर मुझे बहुत अच्छे लगते थे. इवन करण जौहर भी अच्छी मूवीज बनाते, मतलब ना, मतलब उसकी मूवी में कोई वायलेंस नहीं होता और फैमिली ड्रामा मुझे अच्छा लगता है देखकर. एंड इवन सूरज बरसाती, या मतलब एक फैमिली ड्रामा, फैमिली. यस. एंड अभी जो से कुछ आए हैं डायरेक्टर्स जैसे धर जिसने धुरंधर बनाया, आदित्य, इट्स अ फैंटास्टिक. यस यस यस. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री? अमेजिंग वर्क दे डू. अमेजिंग. आपको कभी मौका मिला है ओटीटी के थ्रू ही? तो साउथ में कौन से फिल्म मेकर आपको अच्छा लगे? एक आई थिंक कबीर सिंह, हाँ, उसको भी इंटरव्यू भी किया था. ही वर्क्स एज अ विलन इन साउथ इंडियन मूवीज. ही इज फ्रॉम हरियाणा. तो उसका वर्क मैंने ऐसे ही, बिकॉज बिफोर इंटरव्यूइंग आई हैपन टू सी हिज वर्क, रिसर्च. हाँ. उसके बाद मुझे ऐसा इंटरेस्ट जनरेट हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो हिंदी डब मूवीज होती हैं साउथ इंडियन, मैं उनको देखती हूँ. मतलब दे आर सो क्रिएटिव. आप सोच बाहुबली को ही देख लीजिए आप. मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम बाहुबली देखी होगी, यू मस्ट बी एस्टोनिश्ड कि इंसान ऐसे, ठीक है वीएफएक्स इफेक्ट थे, सब कुछ था, बट स्टिल इट वाज सो क्लोज टू रियलिटी. इवन आरआरआर. राइट, वंडरफुल. एसएस राजामौली इज फैंटास्टिक, इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर. अभी उनकी नई मूवी आने वाली है, आई थिंक
2026 में, I think so, Varanasi with Mahesh Babu. Okay. So that's a big budget film. That Right. I think 1,000 crores. Mahesh Babu is a famous. Yeah, Telugu is a superstar there. So मतलब तो वही मैं सोच रहा हूँ मैम कि बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके हिसाब से मैम क्या 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 लगता है, मतलब आपको कि जरूरी है कि बिग बजट मूवी अच्छी होगी या स्मॉल बजट की मूवीज भी अच्छी हो सकती है? आपका व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? You know, it all depends. कई लोग छोटे कम पैसे में भी बहुत अच्छी अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं इन रियल लाइफ, और कई लोग बहुत पैसा खर्च के भी पर्सनालिटी अपीलिंग नहीं लगती. Similarly, at times, you know, the directors and the producers have spent loads of money in making the movie, but it has been a flop. जैसे कि, for example, there are some directors who have just, you know, worked in a flat. The movie has been shot in a flat or very simple areas. For example, घोंसला का घोंसला, Delhi Belly. और आप उसको देखिए, उसमें तो फिर भी आमिर खान थे, मे बी दे हैव गिवन वो खैर उनकी फैमिली का प्रोडक्शन था. एंड बधाई वो बधाई, एक छोटे से घर में मूवी शॉट हो गई और कितनी अच्छी थी. टैलेंट स्पीक्स, यू नो, टैलेंट मेक द थिंग्स एंटरटेनिंग. सिमिलरली देयर वाज अ मूवी अंधाधुन, कुछ भी नहीं पैसा स्पेंड किया होगा, बट देयर आर एन नंबर ऑफ मूवीज जहाँ पे talent had superseded budget. On the other hand, कई बार जैसे RRR है, बाहुबली है, so much money has been pumped in, लेकिन इफेक्ट भी बहुत अच्छे आए हैं. बट कुछ केसेस में ऐसा होता है बजट बहुत ज्यादा लगाया है लेकिन द फिल्म हैज नॉट. कोई एग्जांपल दीजिए. ब्रह्मास्त्र भी, ब्रह्मास्त्र वो रणबीर कपूर की थी. मतलब ठीक है, it was not that it was a flawed movie. It was a, like, you know, visual display उसका बहुत appealing था, but there was something. Storyline wasn't too. Yes. मैम आजकल इतना सारा कंटेंट आ गया, इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म जिसे आप बोलते हैं. OTT आने के बाद आपको क्या लगा है, हैज इट बेनिफिटेड द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड स्टोरी टेलर्स, या बस कंटेंट क्लटर हो गया? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, कंटेंट क्लटर भी हुआ है, और उसके अलावा बहुत many directors who have not been able to spend so much in their film craft, जो कि they didn't have that facility to screen their movies in a cinema hall or multiplex. उनके पास जो छोटे स्टोरी टेलर्स हैं जिनका बजट ही नहीं था, and बहुत सारे एक्टर्स हैं who have never, you know, who have given n number of auditions, but उनको किसी ने select नहीं किया. So OTT platform has given those actors a good screen space and they have proved their mettle. और जो OTT series हैं, plus ये डायरेक्टर्स जो लोग एक 3 आवर्स के स्लॉट में, 2.5 आवर्स के स्लॉट में अपनी मैसेज थ्रू फिल्म कन्वे नहीं कर पाते, उनके लिए भी OTT प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है. कंटेंट ज्यादा है, बट दे आर एबल टू गो डीपली इनटू दैट स्क्रिप्ट, इनटू द रोल विच एक्टर इज प्लेइंग, क्योंकि इट इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ 40 मिनट्स और 30 मिनट, 9 एपिसोड, 10 एपिसोड्स. जैसे हम लोग अपने 10th क्लास से प्रेसी राइटिंग करते थे, मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट गुड एट इट. सो मूवी इज लाइक अ प्रेसी राइटिंग. यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल इन, यू नो, क्रिएटिंग दैट मैजिक इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स. सो OTT में कंटेंट तो बहुत आया है, बट अच्छा भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली क्राइम देख लीजिए आप, मिर्जापुर देखिए, और इवन इतना सिंपल जो सीरीज है पंचायत को देखो आप. तो और ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमें पूरे अपने इंडिया के कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल, उससे हर चीजों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया. So we know like क्या चल रहा है. But you know, these OTT platform has taken us to the different villages and streets and the innermost जो हमारी वो cores है society की, वहाँ तक जाके they have tried to explore. पंचायत देखी है आपने? Yes, I've seen all the series. Yes. So it's so simple, so good. Yeah. You never know कि ऐसी life भी exist करती है, because the people who have been born in city, उनको नहीं मालूम कि ये भी एक life है गाँव की. It was very refreshing also as a story. Even Article 15 जो था, Article 15 with आयुष्मान खुराना. So उसका जो कास्ट रियलिटीज जो हमें पता चला है, हमें आज तक नहीं पता चली थी. कपूर एंड सन्स को अब देख लीजिए मूवी को, कि जैसे डिसफंक्शनल फैमिली हर एक की होती है. हर फैमिली में एक बच्चा जिसको आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वही सबसे फ्लॉड होता है कैरेक्टर. सो लाइक, यू नो, बहुत सारी मूवीज हैं जो हमें इस चीज के बारे में बताती है. इसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारी हमें ऐसे सीरीज देखी हैं जो कि अच्छे डायरेक्टर्स को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती अपना टैलेंट को शोकेस करने की. राइट.
तो मैम जब आपने कभी किसी फिल्म का बैड रिव्यू दिया है तो उस पर आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया या फिर मैं थोड़ा सा रीजनेबल हो सकती थी, कि कभी लगा आपको ऐसे? See, being honest in reviewing doesn't mean that you have to be harsh, and being diplomatic doesn't mean that you have to hide facts. मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ. So I have never been harsh because you should critique the film, not the people. Because वो अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं as a cameraman, as a director, as an actor, as a singer. But अगर वो फिल्म, एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिल्म को सक्सेसफुल बनाते हैं. At times that combination, if it doesn't convert into brilliance, so it's not their fault. So as a film critic, you cannot be harsh towards their hard work. So आपको एक genuine review देना है. अब whether they like it or not, बाद में घर में जाके ऐसा फील तो नहीं हुआ कि नहीं मैं हार्श हुई हूँ. शायद एक दो फिल्म में हुआ होगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं, इसको आपने अगर डीपली इसको देखा है तो ये ऐसा ही था. मे बी दैट्स माई थॉट. ऑडियंस उसको कैसा लेती है, बट whenever my review is being published, so there are so many friends who write 2-3 lines on it, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Who has time to write about someone reviewing a film? So that gives me a lot of energy and enthusiasm that whatever I'm doing is right. तो मैम आपको अभी रिसेंट टाइम में या इन द पास्ट जो आपने फिल्म कोई रिव्यू करा होगा एंड इट हैड emotionally impacted you so much, any one film that you can remember? जो लैला मजनू बहुत मुझे स्टर किया उसने. इवन तमाशा, जो 9 to 5 का जो बर्न आउट कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, you lose your identity and you go in that capsule of what you are expected to do. आपके जो creative skills हैं, what you really are, you just have to put that in the बैक बर्नर पे रख कर आपको इतनी बोरिंग लाइफस्टाइल में आप जो घुस जाते हो. सो तमाशा मूवी वाज, आई रियली फेल्ट पिटी फॉर दैट कैरेक्टर कि लुक एट हिम, हाउ इंटरेस्टिंग दिस बॉय वाज, एंड बिकॉज इन द रट जो मंडेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ के, उसमें कैसा फंस गया है. रियली आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट हिम. हाईवे में जब दैट रणदीप हुडा वाज शॉट, मुझे लगा unnecessarily, he was such a good person. वो मुझे बहुत स्टरिंग सीन लगा, इमोशनली quite हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली. मैम अगर बॉलीवुड से थोड़ा सा हटके हम जाएं हॉलीवुड पे, आप कंज्यूम करती हैं? I have not missed a single Hollywood classic. As I told you, while my mother taught me to be hardworking, to be a dedicated person, devoted person, my father, introduced me to fashion, lifestyle, good living, music, how to appreciate good lyrics. He brought musical instruments. अच्छा. या गिटार लाए, सितार लाए. He said कि मेरा बच्चा बजाएगा मुझे घर में, उधर दूसरे रूम में आवाज आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. And this is how I was introduced to films. जब VCR introduced here India में, so we were among the first 80s, 90s. Yes, would bring a VCR home, and there were very good libraries in Chandigarh. Then we again moved back to Delhi. जिसमें Hollywood, Daddy never wanted to watch Bollywood movies. वो देख चुके थे young days में. तो हम जितनी भी Clint Eastwood और डुगलस और जितनी भी हॉलीवुड मूवीज थी, आई डोंट थिंक मैकिनास गोल्ड एंड लॉरेंस ऑफ अरेबिया एंड मैग्निफिसेंट सेवन, डर्टी डजन, मतलब आई हैव वॉच्ड ऑल. गॉन विद द विंड was a beautiful. Yes, amazing movie. Godfather series and Chuck Norris की movies, Chinese movies भी सब देखी हमने. So there is no movie that I have missed. Even till date, मैं देखती हूँ जब मुझे मौका मिलता है to watch good Hollywood movies. आप हॉलीवुड मूवीज को क्रिटिक करती हैं या नहीं, वो मैंने नहीं किया अभी. नो. एक इंडियन फिल्म जो आप रेकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए? सदमा मूवी थी कमल हसन की, बहुत साल पहले आई थी, सदमा विद श्रीदेवी. एंड जो उसका लास्ट का सीन था, बिकॉज शी हैड मेमोरी लॉस, that Kamal Hassan brings her home, or he takes good care of her, and he falls in love with her. लेकिन later on उसकी जब memory revive होती है and she leaves with her mother, and this fellow tries to imitate a monkey जो पहले उसको दिखा के हंसाता था, प्लेटफॉर्म पे वो कर रहा होता है, and she's just watching casually कि अरे क्या है ये आदमी को क्या हो गया है, because she couldn't recognize him. Right. So वो बहुत ही वैसी थी. तो मैम अभी जैसे
किसी को अगर क्रिटिक बनना है, what would your advice be for somebody who wants to become a movie reviewer or critic? क्या advice दोगे आपको? The only word coming to my mind is be authentic. And authenticity is the only, sauce to the recipe. That secret sauce to the recipe is authenticity. Right. आप authentic हैं, watch without any baggage. आप जाके as a viewer उस movie को देखो. If it's easy to your brain, तो समझो कि filmmaker is able to convey the message which he's trying to easily. Otherwise, अगर it's a difficult movie, then you have to literally, focus and concentrate more on it. लेकिन be authentic. You don't have to be biased by other people's opinions because ये इतना फास्ट मोड का जमाना है. Moment you step out of the movie hall, उसी वक्त रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं. There is a race कि मेरा पहले आ जाए, but they miss a lot. There should be some depth and detailing में आपको जाना पड़ेगा. तो थोड़ा सा आपको किसी मूवी का डायरेक्टर कौन है उसके बारे में थोड़ा सा यू नीड टू नो कि वो कौन से जॉनर का डायरेक्टर है, इस मूवी का क्या पर्पस है, इस एक्टर को क्यों चूज किया गया है. और आजकल तो आपने देखा होगा एक्टर्स बिल्कुल दे आर कंप्लीटली इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. दे इवन स्पेंड फॉर एग्जाम्पल पैडमैन, उसमें आप देखिए अक्षय, गुड मूवी. हाँ, अक्षय कुमार कंप्लीटली ही वाज आउट ऑफ हिज नेचुरल क्लीन सेल्फ. वो बिल्कुल एक जैसे टिपिकल वो गांव का इंसान होता है वैसे बन गया था. ऐसे गन्स एंड गुलाब में भी आपने देखा होगा राजकुमार राव को बिल्कुल जैसे इवन उनकी क्लोथिंग एंड अटायर एवरीथिंग इज एप्ट विद व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग. So this is very important कि whether the director has done the homework well, whether the sound and the music and the camera angles are working in the favor of the movie. ये सब चीजें बहुत important है. And screenplay, 1 minute of a dialogue requires a 1 page of writing. तब जाके कोई अच्छा वो बनता है. तो ये सब चीजें जब आपको दिखेंगी and with practice after watching few movies, you yourself will able to assess yourself whether you have done your job right or wrong. So that's it. Be authentic, be genuine. Don't be biased. Don't be lopsided कि ये मेरा favorite hero है तो I have to go play smart. Biased too. Yes. Don't have to but काफी critic ऐसे करते हैं. I don't want to name, but yeah, because do it. Yeah, because after all you are a human and to err is human. They commit errors. हर आदमी flawed है. So कई बार flawed characters भी होते हैं movie में. But even being a flawed character, they are being glorified. For example, कबीर सिंह वो problematic character था. But मुझे कबीर सिंह क्यों अच्छी लगी? Maybe many would not agree. Critic को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी because they felt कि आदमी what kind of person is he? He's violent. But I found him to be very honest, unfiltered person. वो जो भी करता था बेचारा जो उसके माइंड में आता था, मे बी ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट वाट. इवन एनिमल मूवी जो थी वो भी काफी क्रिटिसाइज हुई थी. संदीप रेड्डी वांगा ने ही बनाई थी. इट डिडंट हैव एनी लॉजिक एक्चुअली. You just to be so close to affectionate to your father, you killed so many people. उसमें बहुत ही वायलेंस था. Yes. That also had a lot of violence. Absolutely. So violence is completely not my, No, आप नहीं enjoy करते. I don't enjoy it all. No, I shut my eyes. Moment some violent scenes come, especially in Animal, Dhurandhar, दोनों में कुछ ऐसे scenes थे जिसको मुझसे देखा ही नहीं जाता. So I always feel कि when you step out of the movie, it should be a very joyful experience. Plus, some movies do reflect society. कि और मूवीज में है ये वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, इंस्पायर भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं, ट्रेंड सेटर्स भी हैं मूवी. एंड वे यू टॉक, वे यू बिहेव, वे यू लिव, वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, ऑल इज अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम मूवी. एंड what movies are showing is coming from the society. After all, they are also deriving these कुछ तो क्यों लेते हैं सोसाइटी से कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, that is reflected in the movie. And what is reflected in the movie is ultimately vice versa. Yes, it is. So मैम, एक कोई ऐसी मूवी जो प्रॉब्लमैटिक हो या आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगी हो बट अंदर आपको पसंद हो, ऐसी तो जो लोगों ने पसंद नहीं की और फिल्म क्रिटिक्स ने भी उसको देखने के लिए बट अंदर यू क्वाइट लाइक इट, गिल्टी प्लेजर जिसको बोलते हैं. that would be कबीर सिंह. And I think most of you will not agree कि कबीर सिंह किसी को कैसे पसंद आ सकती है. But when you watch that movie distinctly, then you will understand that it was a very well made movie. I completely understand that person, Kabir Singh character, was a problematic character. He was suffering from some disorder, but at the end of the day, he was a very honest and
truthful person. That was the sole reason why his father didn't understand him. His teachers would not understand. Only his soul friend. He was empathetic towards him, and he could understand his problem, and that was he was supportive till the end. So such characters, maybe people are a little hesitant in talking about such film because they feel that our kids will follow. He will become a role model, a wrong example, a wrong influencer, bad influencer to society. The sole motto of the movie is not to portray a wrong person as an ideal influencer, but at times it makes you learn that these things are not to be done. मैम हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर. Okay. क्विकली आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है. वेरी फन क्वेश्चंस. आप क्या ज्यादा पसंद है, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा या कलर? Colored, because I'm a very vibrant person. Yeah. I like colorful things. थिएटर और OTT? Theater. 90s बॉलीवुड या पोस्ट 2010 सिनेमा? ओवररेटेड फिल्म अकॉर्डिंग टू यू? 90s. आजकल बहुत जेन्युइन मूवीज बन रही हैं. अंडररेटेड फिल्म जो ज्यादा लोगों ने मिस कर दी हो? एक मूवी थी रॉय, हैव यू वॉच्ड इट? या रणबीर कपूर ना? रणबीर कपूर, वेरी Yeah. डिफरेंट मूवी. हाँ, बट दैट आल्सो डिडंट वर्क. आई डोंट थिंक सो. It didn't work, but different type की मूवी थी. Like you have to watch it twice maybe to understand. वन एक्टर जिनको आप नेवर गेट बोर्ड ऑफ वाचिंग? Hrithik Roshan. वन डायरेक्टर जिनका प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? As I told you, Ilyas Ali. ग्रेट स्टोरी बट पुअर एग्जीक्यूशन या ग्रेट एग्जीक्यूशन बट वीक स्टोरी? Even if the story is not up to the mark, but execution is good. गुड. I think the impact is quite delightful. बायोपिक्स या नो बायोपिक्स? Biopics are always enjoyable. वन फिल्म यू विश आज की जनरेशन को जरूर देखनी चाहिए? एक बहुत पुरानी मूवी है राजेश खन्ना की बावर्ची. या ओ लवली मूवी. It teaches you कि every family is flawed, but love in relationships and just excusing them for their little petty mistakes, and that brings a family together. Remakes, stop them or let it happen? Remakes, nahin, if it's a good make, why not? Award shows credible या questionable होते हैं? They are questionable, I guess. Sensible, necessary evil या creative roadblock? Necessary evil. Necessary evil. Yes. Okay. One movie you rewatch guilt free? Jab We Met. Star power या strong script? Strong script. Social media reviews helpful या misleading? Misleading. Film criticism passion या responsibility? Responsibility. It's a huge responsibility on your shoulder, because even your single line can, even 500 people are reading your review. You have that power to influence their mind. Last film that genuinely impressed you? I generally like Vishal Bhardwaj ki movies. Na. अच्छा. I don't know बनाई थी. how I forgot to mention about Vishal Bhardwaj. Amazing director. That was a riveting conversation. मेरे को बड़ा मजा आया, and I'm sure मेरे viewers को भी बहुत मजा But आएगा. I must say that because of my memory, at this stage of my life, I'm unable to give more examples, because the conversation becomes more interesting when the names are at your tip. Perfect. Thank you for coming, Mas. Thank you so much. Thank you.